Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the sum of squares of three consecutive odd numbers is 155, then their product will be equals to dash. Option A 99, option B 105, option C 639 and option D is 315. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि तीन जो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि तीन नंबर होंगे. एक होगा एक्स, तो वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू के है. और हियर के इज ओड नंबर. तो के क्या है, हमारा एक ओड नंबर है. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद में जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होगा वो हमारा किससे आ जाएगा, तो के प्लस टू से हो जाएगा. तो वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, के प्लस टू. और z इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, के प्लस फोर. ठीक है बच्चों. अब तीनों का जो हमें स्क्वायर दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है, 125. तो यहाँ पे अगर हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 155. 155. अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देते हैं. तो एक्स की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो के प्लस टू, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस फोर, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना होगा, 155. अब देखो इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस टू यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर प्लस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 155. अब देखो के स्क्वायर और के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12k. 4 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 20 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 155. अब 155 को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आ जाएंगे. तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो क्या रह जाएगी, 3k स्क्वायर प्लस 12k और माइनस का 155 हो जाएगा और प्लस का 20. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -135 इज इक्वल्स टू 0. अब पूरी इक्वेशन में से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं. तो 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4k और यहाँ पे 45 -45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस 4k -45 इज इक्वल्स टू 0. ये आ गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 4k के फैक्टर हो जाएंगे हमारे. तो 4k का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 9k -5k -45 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. अब इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, के प्लस 9. और इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा. तो -5, तो माइनस का 5 हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. तो -5 और अंदर क्या बच जाएगा, के प्लस 9. तो के प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन बन जाएगी. एक बन जाएगी के प्लस 9 और मल्टीप्लाइड के अंदर क्या हो जाएगा, के -5. के -5 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0. अब देखो के -5
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होगा। तो दोनों को वैल्यू को अगर हम k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9। ठीक है बच्चों, जब हम k की वैल्यू -9 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। तो तीन नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस का 155, जो कि क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए k इज इक्वल टू -9 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है। तो अब हम रखते हैं k -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है बच्चों, k की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब देखो तीन नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे हमें पॉजिटिव में वैल्यू दे रखी थी, इसलिए ये माइनस का 9 क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि माइनस के 9 का उनका स्क्वायर करेंगे तो 155 आ जाएगा हमारे पास में, बट मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन के जो सारे ऑप्शंस गिवन है वो पॉजिटिव गिवन है, इसलिए हमारा k-9 k इज इक्वल्स टू -9 इनकरेक्ट होगा। अब देखो अगर हम x इज इक्वल्स टू 5 रखें, x इज इक्वल्स टू k, और y इज इक्वल्स टू हमारा कंजिक्यूटिव नंबर अगला क्या हो जाएगा, 7, और z इज इक्वल्स टू हमारा कंजिक्यूटिव नंबर अगला क्या हो जाएगा, 9। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई, 9 को 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, और 63 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1, और 6 5 जा 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा, 315। यानी तीनों नंबर्स का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x मल्टी वाई मल्टी जेड, उसका आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 315, और वो हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन डी 315 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।